हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। अब क्या होता है, सपोज एक हमें कॉइल लाएंगे अगर, और इस कॉइल में यहां हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और यहां पे मैग्नेट का मोशन करेंगे। मैग्नेट एक बार इधर लाएंगे या फिर आगे लाएंगे या पीछे ले जाएंगे तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका डिफ्लेक्शन होगा। सपोज ये आगे आ रहा है तो इसका डिफ्लेक्शन इधर है, ये पीछे जा रहा है तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। और अगर ये मोशन करना बंद कर दे तो यहां जो करंट का फॉर्मेशन है वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात ये कि हमें क्या करना होगा, हमें इस कॉइल के बगल में एक मैग्नेट लाना होगा और उसे बार बार मूव करना होगा, या तो आगे या तो पीछे। मतलब रिलेटिव मोशन हमें रखना होगा। हमें क्या रखना होगा, हमें रखना होगा रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट। या फिर एक और काम कर सकते हैं, अगर हम मैग्नेट को मूव नहीं कर पाए, सपोज ये जो मैग्नेट है ये कहीं पे फिक्स है। अब अगर ये मैग्नेट कहीं पे फिक्स है तब क्या होगा, सपोज ये मैग्नेट फिक्स है, इसे हम मूव नहीं कर सकते, किसी वॉल के संग फिक्स है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को मोशन करना होगा आगे या पीछे। तो फिर क्या होगा, या तो कॉइल मूव करना होगा या तो मैग्नेट। क्या कंडीशन है, एक जन का मोशन जरूरी है। ठीक है, एक स्टेशनरी रहेगा, एक मोशन करना जरूरी है। या तो हम मैग्नेट का मोशन करें या फिर हम इस कॉइल का मोशन करें। अगर हम मैग्नेट का मोशन करते हैं तो भी करंट फॉर्म होगा, अगर हम इस कॉइल का मोशन करते हैं तो भी करंट फॉर्म होगा। ओके, तो ये हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं एक चीज कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब को जोड़ें और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो कौन सा बेटर होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बेटर है या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हम देखते हैं। तो क्या होगा, अगर हम एक सीरीज में बल्ब को कनेक्ट कर दें, सपोज ये पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब और ये चौथा बल्ब, फिर इसको सपोज हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा इधर से इधर, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसको कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सीरीज में जो है, तो इस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में हमारा जो बल्ब है वो जलेगा लेकिन उतना तेज नहीं जलेगा, मतलब उतना ब्राइट नहीं जलेगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं जलेगा, बहुत ज्यादा ब्राइट ये नहीं जलेगा। ठीक है, पहली बात ये कि ये ज्यादा ब्राइट नहीं जलेगा। इसमें करंट तो सेम होगा पर वोल्टेज सेम नहीं होगा, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। तो करंट तो सेम है पर वोल्टेज सेम नहीं है, तो ये ज्यादा ब्राइट नहीं जलेगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक बल्ब अगर खराब होता है, सपोज ये वाला बल्ब खराब हो जाए तो जलना बंद हो जाए, तो अगर ये बल्ब खराब होता है और जलना बंद होता है तो सारा बल्ब ही जलना बंद हो जाएगा, पूरा अंधेरा। ठीक है, पूरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का घाटा। ओके, घाटा क्या है, पहला तो करंट कम आएगा, मतलब लाइट उतना ब्राइटली बर्न नहीं करेगा। और दूसरा बात ये है कि एक अगर अप्लायंस खराब है, जैसे घर में हम दिवाली में सजाते हैं चुमकी लाइट, अगर हजारों लाइट हम सजा दिए और अगर वो सीरीज में सजा दिए तो बस एक खराब होगा सारा बंद। तो इसीलिए सीरीज में हम नहीं लगाते हैं, यूज नहीं करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। और कौन सा कॉम्बिनेशन करते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। दूसरा जो केस है पैरेलल केस, पैरेलल में क्या होगा, एक बल्ब यहां लगा,
ठीक है, दूसरा बल्ब यहां लगा, तीसरा बल्ब यहां लगा। तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा कि वोल्टेज जो है हर जगह सेम जाएगा, बल्ब जो है बहुत ही ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, बहुत ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, एकदम उजाला छा जाएगा, इतना ग्लो करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, अगर ऐसा हम लगाते तो मेरा शकल ठीक से नहीं आएगा, इतना ग्लो करेगा ये। ठीक है, बहुत ग्लो करेगा। पहली बात, ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, ज्यादा लाइट घर में होगा, एकदम रोशनी हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरा ये बाई चांस मानते हैं कि ये बल्ब में कुछ खराबी आता है, इसका फिलामेंट खराब हो गया या कुछ हो गया और ये बल्ब हो गया खराब और जलना हो गया बंद, फिर भी क्या होगा, दिस टू विल स्टिल कंटिन्यू टू बर्न। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो करंट का जो पाथ है ना, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो अगर ये पाथ नहीं, इस पाथ से कोई प्रॉब्लम है तो इस पाथ से तो ये जा ही है ना, तो इधर से पहुंच जाएगा और इसको जला देगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा, ब्राइटली जलेगा। और ये दूसरा फायदा हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या कि एक बल्ब अगर खराब होता है तो बाकी जलेगा। मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन छोड़कर पैरेलल कॉम्बिनेशन को अपना ले, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करें तो क्या होगा कि अगर हम घर में चुमकी लाइट 1000 लगाएंगे, 10,000 लगाए, लाख लगाए, 10 लाख लगाए, अगर एक खराब होता है तो बाकी सब जलेगा। एक दो खराब होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि कहां पे खराब हुआ है। ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर 2-4 खराब हो जाए तो, क्योंकि अगर 1 लाख लाइट हम लगाते हैं तो 2-4 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो किस में लगाएंगे? पैरेलल में। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सीरीज और पैरेलल का। अब जो क्वेश्चंस बहुत सारे स्कूल में पूछे जाते हैं वो ये है कि व्हाट आर एलॉयज। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं तो हम उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। सो व्हाट आर एलॉयज? सो एलॉयज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम पढ़ते हैं, फिर आगे डिटेल्स में एक चीज बताएंगे हम। एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अब ये मिक्सचर कैसा है, एक चीज और लिख लेते हैं, ये कैसा मिक्सचर है? ये होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल है, मतलब हर जगह इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। ठीक है, एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। ऐसा यहां पर ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। और दूसरा है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ जिंक एंड टिन। और हम लोग एलॉय बनाते क्यों हैं? हम लोग एलॉय इसीलिए बनाते हैं टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ओके, सो ये हो गया हमारे एलॉयज के बारे में। ठीक है, तो अब दूसरा जो एलॉय हम लोग को पढ़ना है अभी, वो एलॉयज का नाम क्या है? उस एलॉय का नाम है सोल्डर। ठीक है, सोल्डर। व्हाट इज सोल्डर? अब एलॉय बहुत सारा होता है, जैसे हम जो एरोप्लेन बनाते हैं उस एरोप्लेन में एल्यूमिनियम का एलॉय यूज होता है। क्यों? ताकि उसको हल्का बनाया जा सके, उसको ड्यूरेबल बनाया जा सके, नहीं तो पता चला आदमी गिर गया एरोप्लेन से। ठीक है, तो एरोप्लेन को हल्का बनाते ताकि आराम से उड़ा पाए उसको। तो एरोप्लेन से जो एलॉय बनता है, मतलब एरोप्लेन के साथ कोई और मिक्सचर मिल के जो एलॉय बनता है, उसका नाम है ड्यूरेलिमिन। अभी हम लोग आईसीएसई में मेटलर्जी में पढ़ेंगे जो चैप्टर, उसका नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है मेटलर्जी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोल्डर। व्हाट इज सोल्डर? सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। तो सोल्डर कैसा एलॉय है? सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ठीक है, तो जो फ्यूज वायर बनता है ना, वो सोल्डर का ही बनता है। ऐसा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कुछ निकला रहता है, यहाँ पे कुछ, बीच में एक वायर रहता है। और ये जो सोल्डर रहता है, इसका क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट हैज गॉट वेरी हाई रेजिस्टेंस। इट हैज गॉट वेरी हाई रेजिस्टेंस। और क्या होता है? इट हैज गॉट वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टेंस रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इससे क्या होता है? और करंट पास होता है
तो ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। ठीक है, हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को पढ़ेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, H इज इक्वल टू, पहली बात ये कि अगर कोई भी वायर से, हमारे घर में जितना भी वायर फ्लो हो रहा है या आपके घर में जितना भी वायर फ्लो होते हैं, उस वायर से जो करंट फ्लो होता है उसमें हीट भी प्रोड्यूस होते हैं। ओके, दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग टू द वायर। ठीक है, जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा वायर हीट होगा। तो ये होता है आई स्क्वायर, फिर होता है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, और टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। तो ये होता है जूल्स ऑफ हीटिंग। तो रेजिस्टेंस हाई है, करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस बहुत हाई है, करंट भी हाई है, और टाइम, कुछ टाइम के लिए करंट जाएगा। तो जब ज्यादा रेजिस्टेंस जाएगा, ज्यादा करंट होगा, इतना हीट होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अगर ये मेल्ट हो गया तो फिर ये घर से कनेक्शन जो यहाँ से आने वाला था हम लोग का, वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की वजह से करंट नहीं आएगा। हम लोग बोलते हैं फ्यूज खराब हो गया, ये हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, फ्यूज खराब हो गया। यहाँ पे इस फ्यूज को फिर हम लोग क्या करेंगे, ये फ्यूज तो खराब हुआ, सपोज ये फ्यूज खराब हुआ, वो होता है 50 रुपीज का, और घर में आया तो लाखों लाखों रुपए का टीवी रहते हैं, फ्रिज रहते हैं, एसी रहते हैं, सब उड़ जाता। तो कम से कम लाखों, 2-2 लाख का सामान बचाता है ये क्या, 50 रुपए का फ्यूज। ठीक है, इसीलिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं। अब इस फ्यूज की जगह पे एक नया चीज आ गया डिस्कवर, जिसका नाम है MCB, जिसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है, जब परमिसिबल लिमिट ऑफ करंट आता है तो खुद ऑन हो जाता है। जैसे कि अगर ज्यादा करंट आ गया तो खुद ऑफ हो जाएगा कि भाई हम आने ही नहीं देंगे, जाओ सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, आने ही नहीं देगा ज्यादा करंट को। और जब ज्यादा करंट आ रहा है तो नहीं आने देगा, पर जब करंट नॉर्मल हो जाएगा तो खुद करंट आने लगेगा इससे। तो ये बहुत ही अच्छा है MCB। नहीं तो पहले बहुत प्रॉब्लम होता है इसको, पहले ये वायर को हटाओ, इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, इलेक्ट्रीशियन नया वायर निकालेगा, रिपेयर करेगा, तब तो गर्मी में रहो, ठीक है, विदाउट लाइट रहो, ठीक है, बहुत कुछ है। लेकिन अभी MCB आ गया है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस है जिसका, जैसे सीरीज बेकार था, पहले अच्छा था, यहाँ पे MCB अच्छा है और फ्यूज उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये किसका बनता है, लेड एंड टिन का बनता था। अब तो MCB आ गया, पर फिर भी क्वेश्चन स्कूल में आते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को MCB को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या कुछ मतलब कहीं पे नहीं मिला, कोई फ्यूज लगाया है, तो उसको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि हम यूज क्यों करते हैं। अच्छा, फ्यूज को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ अ लाइव वायर। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अ लाइव वायर। लाइव वायर के संग हमेशा कनेक्ट रहता है। ठीक है, और स्विच भी जो है वो भी लाइव वायर के संग कनेक्ट होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक है, जो लोग बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए सारा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो स्विच इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द लाइव वायर। स्विच इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द लाइव वायर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, अभी हमारे घर में कौन सा सिस्टम यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, वो कौन सा सिस्टम से यूज होता है, कौन सा सिस्टम से हमारे घर में करंट आता है, उसको बोलते हैं रिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये था कुछ इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन। हम अब से थोड़ा प्रॉब्लम था टाइम का, इसलिए हम वीडियोस नहीं बना रहे थे। अब हम रोज कुछ ना कुछ वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और आप प्लीज थोड़ा पढ़ाई कीजिए, खासकर जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको तो कुछ ही दिन बाद एग्जाम है ना, अप्रैल के एंड में। तो अब आप थोड़ा पढ़ाई शुरू कीजिए, थोड़ा प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको पैसा देना ही पड़े। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप कॉल कीजिए, हम आपका हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना, बट पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि एक बार टाइम चला गया तो हम जितना भी चाहे वो टाइम वापस आएगा नहीं। जो टाइम हम लोग वेस्ट कर चुके हैं वो तो वापस आएगा नहीं ना। तो हम लोग को थोड़ा मन लगेगा पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और हम कुछ दिखाना चाहते हैं, मुझे एक स्टूडेंट ने दिया है, कहाँ है, एक सेकेंड, हाँ तुम भी, ये मेरे एक स्टूडेंट ने दिया है, तो थैंक्स फॉर दैट स्टूडेंट। तो उसने कहा कि नाम तो नहीं बताना है, पर उसने दिया है, और इससे हमें बहुत खुशी मिली है कि किसी ने कुछ बोला है और कुछ मुझे दिया है। ये सब मेहनत करने का कभी थोड़ा नतीजा मिलता है। तो
इसीलिए ये सब होने से क्या होता है ना, रिस्पेक्ट मिलने से बहुत मन करता है कि हम और भी मेहनत करें और भी हमें रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।